नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आज हम बात करेंगे शराबबंदी वाले बिहार की, बात करेंगे जहरीली शराब की, जिससे प्रदेश के कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। कई जिंदगी काल के गाल में समा चुकी है, तो कईयों की आंखों की रोशनी चली गई। पड़ताल करेंगे हर उस खबर की जिसका सीधे आपसे सरोकार है। सवाल पूछेंगे प्रशासन से कि क्यों प्रशासन नाकाम है। सबसे पहले बात समस्तीपुर की, जहां पटोरी अनुमंडल के रुपौली पंचायत में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग बीमार हैं। समस्तीपुर के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने शराब पीने से मौत की आशंका जताई है। एसपी ने बताया है कि गांव में भोज का आयोजन हुआ था, उसी दिन इन लोगों के शराब पीने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को मौके से शराब की बोतलें भी मिली। जिन लोगों की मौत हुई है उसमें बीएसएफ के जवान विनय कुमार, आर्मी के जवान जगन्नाथ राय, श्याम नंदन चौधरी और वीर चंद्र राय शामिल है। वहीं यदुवंश राय और राजीव कुमार राय की हालत खतरे से बाहर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। संदिग्ध मौत मामले की जांच को लेकर समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों पटौरी अनुमंडल के रुपौली पंचायत में पहुंचकर जांच कर रहे हैं। और जांच के बाद समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने क्या कहा है, आप सुनिए। पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में संदिग्ध मौत का मामला आने के बाद पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों यहां पर जांच में पहुंचे हैं। सर, अब तक क्या कुछ जांच में मामला सामने है? देखिए, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, स्थल पे आके जांच कर रहे हैं। 4 लोगों की डेथ कंफर्म्ड हुई है, जिसमें एक बीएसएफ जवान है विनय कुमार, एक आर्मी के जवान है जगन्नाथ राय, जिनके यहाँ पे श्राद्ध का भोज था। इस गाँव में 2 श्राद्ध के भोज थे, एक तो आर्मी जवान उनके यहाँ पे था और एक बगल के घर में था जो कि उनके ही पट्टीदारी में था। तो ये लोग सभी वहाँ पे गए थे और जो लोग दोनों इलाजरत हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग उसके जब भोज से तो फिर हम लोगों को पेट की प्रॉब्लम शुरू हुई। ये लोग भी यही बोल रहे हैं कि इनको पेट की समस्या थी, लेकिन अभी हम लोग इसको यही मान के चल रहे हैं कि ये हुश ट्रेजेडी हो सकती है और उसी के साथ से हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग पहली प्राथमिकता है कि हम लोग देख रहे हैं कि गांव में और भी इसी तरह से कोई बीमार है या फिर कोई छुपा के इलाज करा रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता है कि उनका प्रॉपर इलाज करवाया जाए, उनकी जान बचाई जाए। लेकिन अभी तक इतना ही कंफर्म हो पाया, बाकी जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा हमारा एफएसएल का टीम भी आ रहा है। एक दारू का बॉटल हम लोगों को खाली मिला है जो आर्मी जवान है उनके घर से, तो उसका हम लोग एफएसएल एग्जामिनेशन कराएंगे कि उसमें एग्जैक्टली क्या था। तो यहाँ पर एक जो जानकारी सामने आई है, जो एक सेना के जवान की मौत हुई है, उस मामले में फिलहाल पुलिस का जो बताना है इस मामले में कि परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है और भी जो बीमार लोग हैं जो छुप के इलाज करा रहे हैं उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। और उसके बाद जब एफएसएल की टीम पूरे मामले की जांच करेगी और मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तो मामले का खुलासा हो पाएगा। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, पटोरी, समस्तीपुर। 4 लोगों की मौत के बाद से रुपौली पंचायत में अफरा तफरी का माहौल है। देखिए संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। पटौरी अनुमंडल क्षेत्र के संग्रामपुर गांव में जो रुपौली पंचायत के अंतर्गत आता है और यहां पर इस समय हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहां पे एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हुई, जिसके बाद समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों यहां पर परिवार के लोग से पूछताछ कर रहे हैं। और पूछताछ के बाद क्या कुछ मामला सामने आता है ये बातचीत के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है यहाँ पे जो सूत्र बता रहे हैं और खुद पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों के द्वारा ये बताया गया कि कहीं पे भोज का आयोजन किया गया था और उस भोज के दौरान कुछ खाने पीने की बात सामने आई है, जिसके बाद ये घटना हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस जांच में पूरा मामला क्या स्पष्ट हो पाता है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, पटोरी, समस्तीपुर।
जिस स्थान पर यह सब कुछ हुआ वहां पर भी अभी सब कुछ बंद है। पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। देखिए संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ये टीम यहाँ पर पहुंची थी और अभी यहाँ पर से जाने की तैयारी हो रही है। और आपको ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। जो जानकारी मिल रही है ये वही जगह है जहाँ पर लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। अभी फ़िलहाल बंद है। पुलिस यहाँ पर जांच करेगी और इस समय यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। लेकिन ये घर जो है पुलिस के जांच के दायरे में है। अब आने वाला समय बताएगा कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। ये पुलिस जांच के बाद साबित हो पाएगा। अभी पुलिस की चहलकदमी पूरे गांव में बढ़ी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा काफिला जो ये पंचायत है वहाँ पे रुपौली पंचायत के अंदर मूव कर रही है। और एक बार फिर इस घर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां पर ये बताया जाता है कि भोज का आयोजन किया गया था। अब पुलिस जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मामला क्या है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल के रुपौली पंचायत में 4 लोगों की संदिग्ध मौत मामले में मृतक वीरचंद के पिता ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उनके घर पर उनके मृतक पुत्र और उनके साथियों ने शराब पार्टी की थी, जिसके बाद उनके बेटे की मौत हो गई। समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के रुपौली पंचायत में 4 लोगों की संदिग्ध मौत हुई। इस वक्त मैं एक मृतक वीरचंद्र राय के घर पर हूं और ये उनके पिता हैं महेश्वर राय। और ये तमाम लोग वो लोग हैं जो इनके परिजन हैं, इनके ग्रामीण हैं। मौत के बाद सब गमगीन हैं। हम मृतक के जो पिता हैं उनसे जानना चाहेंगे कि चाचा क्या कुछ कारण इसमें है, क्या कुछ हुआ था घटना के पीछे? घटना हुआ सर वही पीने खाने वाला, और कोई घटना क्या नहीं। हुआ था? किस दिन लोग खाए पिए थे? खाया मान लीजिए दिवाली के रात में। अच्छा। कल तो डेट किया, परसों दिवाली था, रात में खाया पिया, कल शाम में डेट कर दिया। अच्छा, कितने लोग थे? लोग हगामा था। हाँ? हगामा जैसे आज है उसी आदमी उसी तरह। कितना लोग मतलब साथ बैठ के पिए थे? वो बैठ के पीने वाला तो 4-5 था। 4-5 लोग थे। यहाँ जो पिया खाया उसको हम देखे, बाहर जो खाया पिया तो कौन कौन लोग थे उनको पहचाने थे? लिख लिए। हाँ? लिख लिए। कौन कौन लोग थे? ये लोग था इसी जगह के आसे पास। तो ये उनके पिता है जिन्होंने बताया कि यहाँ पे घर पे लोग खाए पिए थे, जिसके बाद ये घटना हुई और 4-5 की संख्या में लोग थे खाने पीने वाले। तो निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी वाले बिहार प्रदेश में इस तरह के खाने पीने की घटना हो, शराब पीने से मौत हो, वो प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और इस मामले में प्रशासन के द्वारा भी यह माना गया है कि चारों संदिग्ध जो मौत हुई है उसका लिंक कहीं ना कहीं शराब से जुड़ता नजर आ रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले जहरीली शराब ने गोपालगंज जिले में कहर बरपाया है। जहरीली शराब पीने से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 से 6 लोगों की हालत गंभीर है। हैरानी की बात यह है कि खजूरबानी शराब कांड के बाद भी ना लोगों ने सबक ली है और ना ही प्रशासन ने, जिसका खामियाजा अब सबको भुगतना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब का कहर जारी है। दिवाली पर गोपालगंज जिले के कई घरों के चिराग बुझ गए। अब बस हर तरफ मातम है, चीख पुकार है, आंसुओं का सैलाब है। मंगलवार से अब तक जहरीली शराब ने जिले के कई गांवों में ज्यादा जिंदगियां छीन ली हैं।
यहाँ अभी भी 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इनमें 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। मरने वाले सभी लोग मोहम्मदपुर थाने के कुशहर, मोहम्मदपुर, मंगोलपुर, बुचैया और छपरा के मशरख थाने के रसौली गांव के रहने वाले थे। सभी ने मंगलवार को शराब पी ली थी। इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। आनन फानन में इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक शराब के जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। गोपालगंज जहरीली शराब कांड में 2 और लोगों की मौत हुई है। इलाज के दौरान इन्हें मोतिहारी और पीएमसी में भर्ती कराया गया था। ये मनोरंजन सिंह हैं जिनकी मौत हुई है और बताया जाता है कि मोहम्मदपुर में इन्होंने भी ये हरजन टोली में शराब पिया था। मनोरंजन सिंह 2 भाई हैं और ये भाइयों में सबसे बड़े थे ये, और इनके छोटे भाई की पहले ही मौत हो गई है। गुजरात में वो काम करते थे और मनोरंजन सिंह जो है इनकी मौत हुई है आज, जब शराब पीने के बाद जो है बीमार थे, इन्हें मोतिहारी भर्ती कराया गया था। तो क्या मालूम चल रहा है कि कौन लोग शराब दिए थे, कौन सप्लाई किए थे शराब का सप्लाई के बारे में हम तो नहीं बताते हैं, लेकिन ये शराब जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। तो ये रंजीत हैं और रंजीत का कहना है कि इन्होंने शराब पी थी और शराब पीने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई थी, जिन्हें मोहम्मदपुर में इलाज कराया गया, वहाँ से मोतिहारी ले जाया गया। मोतिहारी के बाद जब इनकी हालत बिगड़ी तो पीएमसी भर्ती कराया गया, लेकिन पीएमसी ले जाने के दौरान ही इनकी रास्ते में मौत हो गई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो मौत का जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अब तक गोपालगंज जिले में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल मंगलवार शाम को सभी ने शराब पी थी, लेकिन शराब के पीने के थोड़ी देर बाद पेट दर्द और आंखों से दिखाई न देना शुरू हो गया। पीड़ितों के घर वालों ने अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। इनमें से कुछ का इलाज मोतिहारी के निजी अस्पतालों में चल रहा है। मामले के सामने आते ही हड़कंप मच गया। प्रभावित गांवों में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम के अलावा सदर एसडीएम, एसडीपीओ और पुलिस टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। मोहम्मदपुर गांव के तुरहाटोला से आरोपी छोटेलाल शाह को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि छोटेलाल शाह के घर से ही शराब की सप्लाई की गई थी। हादसे के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। सभी गांवों में मुनादी कर अपील की जा रही है कि अगर किसी और ने भी जहरीली शराब पी है तो मेडिकल टीम के पास आकर अपनी जांच कराएं, ताकि समय रहते उनका इलाज किया जा सके। लेकिन इस मामले में बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। कुछ पीड़ितों का आरोप है कि सूचना के बावजूद स्थानीय पुलिस ने अवैध शराब के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की। बोलता रहा, चिल्लाता रहा वहाँ पे थाने में जाके कि पापा से पूछताछ करवाएं, मारे पीटे कुछ भी करे, लेकिन पूछताछ करवाएं, पता करवाएं, कार्रवाई कीजिए, कहाँ से मिलता है शराब, कौन बेचता है, क्यों ये सब हो रहा है। तो उस समय थाना प्रभारी हमें डांट के भगा दिया गया, हमें गाली बात दे के, मारने का धमकी दे के भगा दिया गया। ऐसा फिर 6 महीना बाद हम एफआईआर करवाए दोबारा जाके, तो उस समय वो भी कुछ नहीं कर पाया। उल्टा में आके हमको बोलने लगे, घर पे समझा दिए कि अब मत आना, अपना घर का मामला है, बेटा हो, ये है वो है, खुद सलट लिया करो। ये स्थिति तब है जब सरकार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू कर रखी है और प्रशासनिक स्तर पर चुस्ती बरतने के तमाम दावे किए जाते हैं। हादसे के बाद सरकार से लेकर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस सभी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 4 महीने के अंदर पश्चिम चंपारण जिले में शराब ने मौत का तांडव मचा दिया है। बेतिया जिले के तिलहुआ गांव में धनतेरस की शाम जहरीली शराब पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 से ज्यादा की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले लौरिया और अब नौतन। 4 महीने के अंदर पश्चिम चंपारण जिले में शराब ने मौत का तांडव मचाया है। धनतेरस के दिन जहरीली शराब ने कहर ही बरपा दिया। दारू पियला से मौत हो गई। रात पियला रहनी, हमने के दवाई सुई करनी से ओकरा बाद हॉस्पिटल में ले गनी से यहाँ के ना बचनी। दारू पियला रहनी, कमाए वाला ये रहनी है हमने के 4-5 परिवार में। पूरा परिवार में कमाए वाला? हाँ, ये बानी हमने के परिवार में। आज मौत हो गई। हाँ,
जिले के नौतन थाना क्षेत्र के दक्षिणी तेलहुआ गांव में मंगलवार की शाम अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी के घर का इकलौता कमाने वाला चला गया तो किसी के घर का चिराग ही बुझ गया। मंगलवार से अब तक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इनका कुछ हार्डों के माने परसेंट लॉन्ग पहले से आ पिए तो लहनियो थोड़ा बहुत तो काल के जो घटना भाई 10 दिन तेलुआ में वो में लमसम जे भी पी ले वो सब लोग के घटना बा, सब लोग की स्थिति है बा जहरीला शराब। हाँ, जहरीला शराब आए में प्रतिनिधि के कोनो न कोनो हाथ बा, जे भी होके प्रतिनिधि के जरिए लोग पी ले बा आ काल भर दिन हाथ चल बा तिलवा पंचायत। अब जे भी होके चुनाव लेके हुए जी हाँ, जे भी होके सभी पीड़ितों का इलाज चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। जहरीली शराब से संदिग्ध मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घर घर की तलाशी ली जा रही है। डॉग स्क्वाड के साथ एंटी लीकर की टीम भी लगातार एक घर में छापेमारी कर रही है। 3 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वो 8 का कंफर्मेशन आया है, बाकी और वेरीफाई किया जा रहा है। तो अभी 8 मौत की सूचना है, बाकी और जो भी हैं हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो बाकी सूचना भी ली जा रही है। मौत के आंकड़े बढ़ने की सूचना आ रही है, सूचना की मौत के आंकड़े बढ़ भी सकता है। ठीक है, उसको देखा जा रहा है, वो देखा जा रहा है। उसको जो यहाँ पे वेरीफाई किया गया है, प्रथम दृष्टिया वो लग रहा है कि शराब से है, क्योंकि परिवार के जन भी बता रहे हैं इस बात को। देखिए, एक चीज़ अच्छी तरीके से समझना है इस बात को भी कि यहाँ पे पूरी मेडिकल की टीम भी आई हुई है। मेडिकल की टीम कैंप कर रही है ताकि अगर किसी की कहीं भी कोई तबीयत खराब है तो गाँव वाले ओपनली बताएं और तत्काल उनका जो है ट्रीटमेंट कराया जा सके, ये बहुत आवश्यक है। कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इनमें कुछ की आंखों की रोशनी भी चली गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव में ही सभी लोगों ने मंगलवार देर शाम शराब पी ली थी, जिसके बाद से सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। जिले में शराब से मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन बार बार हादसे के बावजूद पुलिस प्रशासन सचेत नहीं है। सबसे खास बात यह है कि नौतन प्रखंड क्षेत्र में 29 नवंबर को पंचायत चुनाव होने हैं। आरोप है कि प्रत्याशियों द्वारा वोटरों को शराब पिलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।